हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी की व्रत विधि। तो सबसे पहले उसके लिए हमें स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर में फर्श पर जहाँ हमें पूजा करनी है, चौकी लगानी है, वहाँ पर साफ सफाई झाड़ू पोछा कर लेना है। उसके बाद हमें पीले रंग का आसन बिछाना है। चौकी ले लेंगे, चौकी पर पीले रंग का आसन बिछाएंगे। नहीं तो आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौके लगाकर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम चौकी को शुद्ध जल से पवित्र करेंगे जहाँ पर हम पूजा करते हैं। और वहाँ पर हम सबसे पहले श्री गणेश जी भगवान को स्थापित करेंगे। उनको तिल का आसन देंगे क्योंकि इस व्रत में चावल को छुआ नहीं जाता, चावल का यूज नहीं होता। तो सबसे पहले हम गणेश जी भगवान को आसन देंगे। उसके बाद हम तिल का आसन देंगे अपने विष्णु भगवान को। आपके पास विष्णु भगवान की तस्वीर है या कोई भी आकृति, आप विष्णु भगवान को विराजित कीजिए। नहीं तो आपके पास अगर लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल भी विष्णु भगवान का ही अवतार है। आप अपने लड्डू गोपाल को स्थापित कीजिए। हमने लड्डू गोपाल को दूध से आज स्नान कर दिया था और देखिए सुंदर सी पोशाक भी पहनाई है। आज हमने अपने लड्डू गोपाल को एकादशी के प्लस में हो सके तो आप पीले रंग की ही पोशाक पहनाए लड्डू गोपाल को। तो सबसे पहले हम अपने गणेश जी भगवान को स्नान कराएंगे, फिर हम विष्णु भगवान को स्नान कराएंगे। अपने लड्डू गोपाल को हमने सुबह ही स्नान करा दिया था। उसके बाद हम गणेश जी भगवान को वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करेंगे। ऐसे ही हम विष्णु भगवान को कलावा समर्पित करेंगे और इसमें चंदन का तिलक लगाया जाता है, तो चंदन का तिलक लगाएंगे। फल के रूप में आप कोई भी आपके पास फल, केले है या संतरे हैं, आप उनको भोग में रखिए। और इस व्रत में खीरे का जरूरी भोग लगाया जाता है। तो आप गणेश जी भगवान जी को और विष्णु भगवान को खीरे का भोग जरूर लगाइए। और घी का दीपक लगाया जाता है। अगर आपके पास गाय का घी है तो आप गाय के घी का दीपक लगाइए, नहीं तो आप वैसे भी तिल के तेल का भी दीपक लगा सकते हैं। उसके बाद आप भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। आप लाल, पीले, सफ़ेद रंग के कोई भी रंग के आप पुष्प लीजिए, भगवान को समर्पित कीजिए। उसके बाद आप धूप लगाइए। आप भगवान जी को धूप दिखाइए। और भोग के रूप में अगर आपके पास कोई भी मिठाई नहीं है तो आप यथासंभव मिश्री भी रख सकते हैं। अगर आपके पास घर में कोई मिठाई है तो आप, जैसे मेरे घर में बेसन के लड्डू है, बेसन के लड्डू बनाए थे मैंने भोग के लिए, तो मैंने बेसन के लड्डू का भोग लगाया भगवान जी को। यह है पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि। ऐसे ही हम सबसे पहले भगवान जी को स्नान कराएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे और दक्षिणा के रूप में हम यथासंभव, आपके पास कोई कितने भी हैं, आप 11 रुपये, 10 रुपये या 21 रुपये भगवान जी को दक्षिणा के रूप में चढ़ाइए। उसके बाद आप पाप मोचनी एकादशी की कहानी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर गणेश जी भगवान की आरती करेंगे। गणेश जी भगवान आरती के बाद हम पूजा में रही कमियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे। तो ये मेरी आपको आसान सी पूजा विधि कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।